हेलो सर। सबसे पहले आप मुझे बताइए, अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और मुझे ये बताइए कि आपको इस योजना के बारे में कैसे पता चला। मेरा नाम रूप नारायण बाड़ीवाल है। पीएम किस्म कुसुम योजना का ऑफिशियली वेबसाइट पे उनका मेरे को जानकारी मिली और उसकी डिटेल के लिए हमने ईपीसी वालों से एसआर सन पावर से हमने जाके मिल के डिटेल से उनसे जानकारी ली। सर, क्या आप मुझे इस प्लांट की छोटी सी जानकारी दे सकते हैं? ये प्लांट के कुसुम योजना के अंतर्गत लगा हुआ है। इसकी कैपेसिटी है 1.61 है। ये 2 हेक्टर में लगा हुआ है और ये इसकी जनरेशन सुबह 7 बजे से लेके 6 बजे तक रहती है। तो सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये प्लांट पर डे कितनी जनरेशन करता है? ये प्लांट सुबह 7 बजे से 6 बजे तक चलता है। तो इसकी जनरेशन 7 से 8 हज़ार के आसपास रहती है। हमें बता सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा प्लांट लगाने के बाद में? नहीं, प्लांट की ये योजना बहुत बढ़िया है। किसानों के लिए, विशेषकर किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें किसान के लिए आमदनी भी बढ़ जाएगी और इसमें लागत तो है ही खैर, पर इसमें जो किसान भाई है तो उनके लिए जो रोज ट्रैफिक फाल्ट होती थी, वोल्टेज कम आते थे, उनसे निजात मिला है इससे। और दिन में लाइट का भी बढ़िया रहा है, क्यों रात को किसान रात को क्या क्या काम करेगा, दिन में काम करेगा, रात को कैसे सिंचाई करेगा। तो दिन के लिए ये लाइट का बहुत बढ़िया काम रहा है। तो इसमें किसान भाई के लिए बहुत फायदा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो भी ये योजना चलाई है, ये किसानों के लिए सर्वोपरि काम करेगी। तो आने वाले इसके लिए बढ़िया रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो आप इस योजना से मतलब संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, किसानों बल के लिए ही किया है, तो किसानों के सभी काम बढ़िया ही हो रहा है इसमें। हाँ सर, तो क्या आप हमें कुसुम योजना के बारे में छोटी सी जानकारी दे सकते हैं? कुसुम योजना किसानों के लिए है। तो इसमें पहले तो किसानों के लिए जमीन को रजिस्टर कराना पड़ेगा और वहाँ के जो है क्या नाम जेएसएस है, उसकी कैपेसिटी के जो इनका जो निकला हुआ है फार्म, भाई कितने मेगावाट का निकला हुआ है। जैसे 1 मेगावाट के लिए एक हेक्टर जमीन चाहिए, तो उस हिसाब से इनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। फिर बाद में अगर उनके अलॉट हो जाता है तो उसके लिए पहले 1 लाख रुपए पीबीजे जमा होता है, एक मेगावाट के लिए 1 लाख रुपए। फिर बाद में उसके लिए पीबीजी के लिए पीवीजी दूसरी जो उसके बाद दूसरा रोटेशन आता है, तो वो पर मेगावाट 5 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो और ये गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट जमा कराने की जरूरत नहीं है। इसको बैंक गारंटी देते हैं, पर मेगावाट 5 लाख रुपए पर मेगावाट के हिसाब से जमा होती है। उसके बाद में आपको पीपीए साइन होके आ जाता है। तो पीपीए साइन होने के बाद में आपको फाइनेंस बैंक कर देता है। तो उसके बैंक का रूल क्या है कि 5 करोड़ तक तो ये मॉर्गेज वगैरह नहीं लेते हैं। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो उसको ये मॉर्गेज मांगते हैं। तो उसके लिए किसान के पास मॉर्गेज तो कहाँ होगा। तो वही बात है कि जैसे 1 मेगावाट की लागत आती है 3-3.5 करोड़ के आसपास। तो बैंक 2 मेगावाट का है, तो 2 मेगावाट से 70% के हिसाब से बैंक 5 करोड़ के अंदर अंदर ही देता है। तो हमारे जो 1.16 का है, तो इसका गवर्नमेंट के हिसाब से क्या नाम बैंक हमारे को फाइनेंस किया है 5.35 लाख रुपए। 5 करोड़ 35 लाख रुपए का फाइनेंस हुआ है। बाकी का 30% जो भी है जो हमने अपने अरेंज किया है। सवाल है कि आपने जिस ईपीसी कंपनी के साथ मतलब प्लांट लगवाया है, ठीक है, तो आप हमें उसके बारे में बताइए, उसके साथ आपका अनुभव कैसा रहा? देखो जी, एसआर सन पावर का जो पहले हमने उनसे जानकारी ली थी, उसके बाद में उन्होंने जो भी हमारे करार हुआ, तो उस हिसाब से उन्होंने टाइम पे हमने पेमेंट किया, टाइम से उन्होंने
अपना काम किया है। तो हमारे हिसाब से तो उनका काम हमारे लिए तो बेहतर रहा है, और टाइम से टाइम काम होता रहा, टाइम से प्लांट भी चालू हो गए। तो सर मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि यदि आप इन फ्यूचर और प्लांट लगवाते हो या आपसे कोई किसान भाई सलाह लेता है तो आप किस कंपनी को सजेस्ट करोगे? हमने तो इनके साथ ही अनुभव सही रहा, तो हम तो इनका इनका ही नाम लेंगे ना, दूसरे का क्यों लेंगे।